हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अराउंड 6.3 के। यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? देखिए, हमारा संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र है संसद। अगला देखिएगा, आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो देखिए, भारतीय सिनेमास्कोप की पहली फिल्म थी कागज के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखिएगा, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन का। अगला देखिएगा, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? रेड क्रॉस प्रतीक चिन्ह है डॉक्टरी सहायता का। अगला देखिएगा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है आपके उड़ीसा राज्य में। अगला देखिएगा, साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथिया जो है ये गुजरात राज्य की लोक कला शैली है। अगला देखिए, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की परिभाषा है अनुच्छेद 214 में। अगला देखिएगा, देशबंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु उपनाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट है, यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। अगला देखिएगा, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? देखिए, पुलिकट झील ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच स्थित है। अगला देखिएगा, मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? मुंडा नेतृत्व जो है ये इसका नेतृत्व किसने किया? मुंडा विद्रोह का तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। अगला देखिए, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर में यकृत अंग जो है ये प्रभावित होता है। यकृत यानी लीवर आपका प्रभावित करता है ये। अगला देखिएगा, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस भी जगह विद्युत का मान क्या होगा? तो देखिए, 0 मान होगा। अगला है आपका, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान था अल बरूनी। अगला देखिएगा, नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? नमक जो है ये हैलाइट से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस ये कार्यालय है अमेरिका के राष्ट्रपति का। अगला देखिएगा, फ्यूहरर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? फ्यूहरर उपनाम से हिटलर जाने जाते हैं। अगला देखिएगा, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन
को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? विधान परिषद जो है ये धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। अगला देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें कानपुर के भारत की ओर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। अगला देखिएगा, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध है असम राज्य से। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये है मदुरई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। जिन लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगला देखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में। अगला देखिएगा, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए रेलवे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1998 ईस्वी में। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी में। अगला देखिएगा, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था पाब्लो पिकासो ने। अगला देखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती में। अगला देखिएगा, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अगला है, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिएगा, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, जो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की थी जॉर्ज वाशिंगटन ने। अगला देखिएगा, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये सबसे प्राचीनतम स्मारक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर लोकेटेड हैं? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। जितने लोग भी आज की हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला देखिए, देश का पहला राज्य जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ, तो ये राज्य है आपका असम राज्य, जहाँ पहला खनिज तेल प्राप्त हुआ। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये है माजुली द्वीप, जो कि आपके जोरहाट असम में स्थित है। अगला देखिएगा, असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? असम राज्य का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। अगला है, एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था? तो देखिए औद्योगिकीकरण एशिया के जापान में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाल सागर का लाल रंग जो है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो चलन है ये प्रारंभ हुआ 1862 में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाहित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया 1976 ईस्वी में। अगला है, संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का पहला अधिवेशन होता है नई दिल्ली में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो देखिए चीन जो है ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश है। अगला है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि आपके मिस्र में है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट करना है। अगला देखिएगा, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। अगला देखिएगा, पीचर प्लांट
किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो पीचर प्लांट ये पौधे हैं आपके कीट भक्षी पौधे। अगला देखिएगा हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो सभी को पता है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू ज्वर होता है एडिस मच्छर के काटने से। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत प्रारंभ हुआ था, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और विक्रम संवत आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका जन्म शताब्दी से है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय है आपके लियोन में, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला देखिएगा, सदन के किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, तो सदन के राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की थी, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी पीसी महालनोबिस ने। अगला देखिएगा, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है, तो क्यू शब्द का संबंध है बिलियर्ड्स खेल से। अगला देखिएगा, बुढ़ापा रोकने वाली जो औषधि है ये कौन सी है, ये आपको बताना है, तो ये है आपके साइस्टेरिन। अगला देखिएगा, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है आरेखित पेशी। अगला देखिएगा, किस देश को नील का उपहार कहा जाता है, तो नील का उपहार कहा जाता है आपके मिस्र देश को। अगला देखिएगा, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह है दाहेज बंदरगाह, जो कि आपके गुजरात राज्य में लोकेटेड है। अगला देखिएगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी, तो देखिए ब्लैक होल की दुर्घटना होती है आपके 1756 में। अगला है, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है, हाफमैन खेल संबंधित है टेनिस के खेल से, हाफमैन कप संबंधित है टेनिस के खेल से। अगला देखिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। अगला देखिए, माचिस के तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, तो लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए अयोध्या है आपके सरयू नदी के किनारे। अगला देखिएगा, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे, तो ये बने थे आपके सचिन तेंदुलकर। अगला देखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला देखिएगा, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है, रोबर्ट्स कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। अगला देखिएगा, आयकर कौन लगाता है, केंद्र सरकार जो है ये आयकर लगाती है। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है, विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, तो ये पर्वत है अरावली पर्वत। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है एकॉस्टिक्स। अगला देखिएगा, किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, तो ये है ब्लड ग्रुप आपका O। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल आपका है दिल्ली में और ये किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है, तो ये है आपके बहाई धर्म से संबंधित। अगला है, अभ्रक उत्पादन में राज्य के अग्रणी राज्य कौन से है, अभ्रक उत्पादन में राज्य के अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बात है हीराकुंड बांध। अगला देखिएगा, किस नदी पे बना है हीराकुंड बांध, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है भाखड़ा नांगल बांध, ये किस राज्य में लोकेटेड है, कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, केंद्र
केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके कटक में। अगला देखिए, सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है आपके उड़ीसा राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस। अगला देखिएगा, आगामी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग जो है ये उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था। अगला देखिए, भरत भारती के लेखक कौन थे? ये थे मैथिली शरण गुप्त। अगला देखिएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की। अगला देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव होता है 1951-1952 ईस्वी में। अगला देखिएगा, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला देखिए, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो कमेंट कीजिएगा, लोकसभा में कुल कितने सीटें अभी वर्तमान में हैं। अगला देखिएगा, अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता थे हुमायूं। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला देखिएगा, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य में। अगला देखिए, 1 माइक्रोन कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है आपका केनेडी हवाई अड्डा। अगला देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिए, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। अगला देखिए, 1 जनवरी 1999 ईस्वी को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो 11 देशों ने 1 जनवरी 1999 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में इसे अपनाया था। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा, कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? तो कैटफिश जो है ये बिना शल्क वाली होती है। अगला देखिए, भारत किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है। तो ये राज्य है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स। अगला देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है आपके 25 ईयर्स। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पंचवर्षीय योजना थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक रही। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान देश की राजधानी है अलमाती में। अगला देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। कहाँ पर? दिल्ली में ये लोकेटेड है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में दशमलव प्रणाली शुरू हुई थी अप्रैल 1957 में। अगला देखिएगा, सुखना झील कहाँ पर है? तो सुखना झील है आपके चंडीगढ़ में। अगला देखिए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है? तो ये है गोल गुंबज। अगला देखिएगा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता इसने की थी महात्मा गांधी ने। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने
24 में। अगला देखिए, किस नगर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, तो ये है आपका बैंगलोर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारी, तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जो जनरल डायर था उसको गोली मारी। अगला देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या है, तो मनुबाई इनका अन्य नाम है महारानी लक्ष्मीबाई का। अगला देखिए, कला की गांधार का विकास कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला की गांधार शैली का विकास होता है कुषाणों के समय होता है। अगला देखिए, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित हुआ था तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए गाइज, आपका आज जो प्रैक्टिस सेट है वो आज नहीं आ पाएगा, कल या परसों आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को। अगला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये है बुध और शुक्र। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं देवप्रयाग में। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने नापा था। अगला देखिएगा, दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ, तो भारत में ही दशमलव पद्धति का उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है, गारो हिल्स स्थित है मेघालय में। अगला देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल को विभाजित कौन करता है, तो ये करता है सतपुड़ा श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, जापान के टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, देखिए जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये है आपके होन्शु द्वीप पर स्थित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो ये होता है 24.4। अगला देखिए, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है, ये करता है अवतल लेंस की भांति। अगला है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। अगला देखिए, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है, कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विजयनगर के पुरावशेष कहाँ हैं, तो ये है आपके हम्पी में। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1336 में। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला लगता है आपके राजस्थान में। अगला देखिएगा, डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, CV रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। अगला देखिएगा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है ये समान हो जाते हैं। अगला है, नाइजीरिया को कब स्वतंत्रता मिली थी, 1960 में नाइजीरिया को स्वतंत्र। अगला देखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये आपको कमेंट करना है। अगला देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है ये अस्तित्व में आया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। शाम को आपकी उत्तराखंड MCQs वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs वाली क्लास आएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट MCQ रखे गए हैं आज की इस वीडियो में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे 7:30 बजे क्विज़ ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उससे पहले 6:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास आएगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।